अब ऑन हो गया। डन। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के ऑनलाइन पोर्टल पर। हम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चा पार्टी, कुल मिलाकर अध्ययन मंत्रा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास के लिए। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सब लोगों को नमस्ते भाई, है ना। बहुत बढ़िया। तो आज भाई मैंने टाइटल डाल दिया, फटाफट शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम ना हो करते थे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, लास्ट मैंने स्किनर पढ़ा था, थॉर्नडाइक थोड़ी आसान होता है, उसे हम बाद में पढ़ेंगे। हाँ हाँ चलेगा। हाँ निकिता जान, बेटा मेरे को काउंटिंग नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, उसमें चलता है। जो नए हैं, पुष्पा कुमारी जी, बहुत सारे लोग नए जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है, स्वागत स्वागत। पूर्णिमा मिश्रा नई लग रही हैं। नमस्ते विनीत भाई, नमस्ते। एमपी से हैं पूर्णिमा, थोड़ा छोटा है, ज़्यादा बड़े हो गए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाउस योर ट्रिप? ट्रिप देखो, शकल देख लो मेरी कैसी हो रही है ट्रिप में, एकदम पूरा अमिताभ बच्चन बन गया हूँ, एकदम पुराने वाला। जी, जय श्री राम, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल सबको। चलेगा। तो वक्त ना जाहिर करते हुए सीधा आते हैं ये वाली बात। पहले तो देखो, रॉबर्ट गेनी की थ्योरी के साथ चलेंगे। और रॉबर्ट गेनी की इस थ्योरी को बोला जाता है लर्निंग हायरार्की, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं आपका अधिगम पदानुक्रम या अधिगम के सोपान। तो इस चीज से रिलेटेड दो तीन चीजें मैं बता दूं आपको, कि हम मैसेज कम पढ़ेंगे, क्लास पर ज्यादा ध्यान देंगे, जो डाउट आएंगे उसके बारे में बाद में डिस्कस करते रहेंगे। जी हाँ बेटा उपासना, आगे मैं थोड़ी उसके लिए सॉरी। तो देखिए, रॉबर्ट गेनी की इस थ्योरी के साथ ना, रॉबर्ट गेनी की जो थ्योरी है वो फेमस हो जाती है, और इसे आप लर्निंग कंडीशन की थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, कंडीशन ऑफ लर्निंग की थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। तो वो ना करते हुए आप, है ना, स्किनर वाला वीडियो एक बार चेक कराना यार, बच्चे कह रहे थे मिले स्किनर पे, जो एक बार चेक करा देना। ठीक है बेटा, मैं चेक करा रहा हूँ। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होगी, एकदम काला शकल आ रही है मेरी, नहीं दुबला पतला सा हो गया पता नहीं। चलो वो हो जाएंगे, अभी तुम यहाँ ध्यान दो, छोड़ दो। तो रॉबर्ट गेनी ने क्या हुआ कि कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम था, क्या है? कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, है ना, कंडीशंस ऑफ लर्निंग जिसे बोला जाता है, अधिगम की शर्तें। तो इन्होंने क्या बोला कि अधिगम की जो शर्तें हैं उस पर आधारित इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, जो बड़ी फेमस भी हुई थी, और उसी के आधार पर हम इनकी क्या करते हैं, ये थ्योरी पढ़ते हैं। तो इन्होंने अधिगम की शर्तें पढ़ने के बाद, पढ़ाने के बाद, किताब लिखने के बाद बहुत सारी चीजें आपके सामने रखी। हाँ बिल्कुल ज्योति प्रभा, यूट्यूब पे भी कंटिन्यू करेंगे, आ जाओ अभी, ये वाली बात है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि लर्निंग के कुछ स्टेप बताए, और उन्होंने बताया कि जो पहले जरा समझना इस वाली बात को, कि रॉबर्ट यानी कहते हैं कि भाई हर चीज के सीखने का एक तरीका होता है, और अधिगम के सीखने का जो तरीका है वो कोई सिंगल तरीके पे नहीं आता, वो सिंगल तरीके पे ना के वो बिल्कुल अलग चलता है। और ये जो साहब हैं, इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो रॉबर्ट गेनी के बारे में जो फैक्ट है वो जरा आप जान लीजिएगा। तो फैक्ट में हम ये कहते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था 1916 में हुआ था, 1916 में, और जो मृत्यु हुई थी वो 2002 में हुई थी। इसका मतलब इंसान काफी टाइम तक क्या है, जिए थे। ये इनका बर्थ ईयर है, और ये इनका क्या है, डेथ ईयर है। तो इनका जन्म और मृत्यु वाली बात हम जान ले। हाँ नहीं, जैन बेटा जैन, तो ये वाला पैवलोव के बाद आई है बेटा, मैं चेक करवा लेता हूँ इसका। ठीक है कनिक्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलेगा। तो यहां तक अगर बात चलती रही, तो इसके बाद कंडीशन ऑफ लर्निंग इनकी बुक का नाम ये। और इन्होंने क्या किया, लर्निंग के ना टाइप बताए। तो इन्होंने जो लर्निंग के टाइप बताए हैं, टाइप ऑफ लर्निंग इन्होंने बताई है 8। क्या बताई है इन साहब ने हमें बताई है, टाइप ऑफ जो लर्निंग है वो क्या है, 8। अब ये टाइप ऑफ लर्निंग ना बोल के इसे अधिगम के सोपान, एक सत्र, एक हायरार्की बोला जाता है, लेकिन नॉर्मल किताबों में आपने इसे टाइप पढ़ा होगा, तो मैंने इसे टाइप ही लिख दिया। और जो टाइप लिखा है उसमें ये वाली बात लिखी कि टाइप ऑफ लर्निंग के इन्होंने जो बताया। यहाँ तो बहुत जगह बेटा आपको टाइप लिखा होगा, बहुत जगह आपको क्या लिखा होगा, स्टेप लिखा होगा। तो आप इन दोनों चीजों को देख लीजिएगा, नॉर्मल इनके उसमें आप याद रखिएगा कि लर्निंग के इन्होंने 8 प्रकार बताए हैं। ठीक है, अच्छा अभी हिंदी क्लास आए हैं, बहुत बढ़िया, चलेगा। तो यहाँ पर आने के बाद इन्होंने कहा, बोला कि इन्होंने इस चीज को जो रिप्रेजेंट किया, तो इसे का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से समझो कि ये कुल मिलाकर एक इन्होंने एक पिरामिड टाइप की चीजें आपके सामने दी। तो कोई पूछेगा क्या है, तो पिरामिड ही बोलेंगे, इसे ट्राइंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है विनीत, ओके बेटा। जी आशीष भारती बताइएगा। तो इन्होंने इसके क्या बताए, स्टेप बताए, जैसे यहाँ तो ये वाला इनका 1 नंबर वाला था, उसके बाद 2 वाला आया, उसके बाद 3 वाला आया, उसके बाद 4 वाला आया,
फिर यहाँ पर 5 आया, फिर यहाँ पर 6 आया, फिर यहाँ पर 7 और लास्ट वाला क्या हुआ 8। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अधिगम है, अधिगम का क्या होगा, ये अपने एक उस पर प्रोसेस पर चलता है। तो DSSS ने एक एग्जाम में सवाल पूछ लिया कि भाई रॉबर्ट गेने का जो ये पिरामिड बनता है, जो ट्राइंगल बनता है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिए रिप्रेजेंट करता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को। तो याद रखना पहला, ये मैंने फैक्ट बता रहा हूं, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब इनका ये बताता है कि जो अधिगम है वो किस तरीके से चलता है, सरलता से जटिलता की ओर, सरल से जटिल की ओर। मतलब यहां जो मैंने आपको कुछ शब्द बताए, इसको थोड़ा सा दिमाग में रख के चलिएगा। अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे, यहां हमने ये समझा कि रॉबर्ट गेनी की आज हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। रॉबर्ट गेनी की थ्योरी का नाम क्या है, लर्निंग हायरार्की। इनकी एक किताब है जिनका नाम है कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, जिसमें आधार पर ये लर्निंग को 8 तरीकों से डिवाइड कर देते हैं, स्टेप बता देते हैं। उनके स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाते हैं। जो 8 वाले से जाता है, तो पहले से लेके जो 8 तक गया है, जा तू लंच कर ले, मैं हूं, ठीक है। जो पहले से लेके 8 तक चलता है, उसमें कहते हैं कि जो सबसे पहले वाला स्टेप होगा वो हमेशा क्या होगा, सिंपल वाला होगा, और जो लास्ट तक जाते 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 ये चीजों पर कहां पर आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स पर। इसका मतलब पहले आप बच्चे को चीजें क्या सिखाते हैं, आसान, और उसके बाद वो क्या होता है, मुश्किल के साथ चलता है। ठीक है सुमन राय बेटा, ओके। अशोक शर्मा जी, यूट्यूब की क्लासेस बेटा यूट्यूब पे लगेगी, अभी फिलहाल यहाँ पढ़ लो मेरे बच्चे, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जाना कि रॉबर्ट गेनी की इस थ्योरी के साथ ये वाली बात कि इसके फैक्ट है। यहाँ तक चीजें समझ में आई, हाँ या ना, जल्दी बता दीजिएगा। समझ में आई भाई, हाँ या ना? प्रिया बेटा वो बाद में बताऊंगा, चेक करके अभी इस क्लास को पढ़ ले, है ना। अब यहां पर एक चीज और मान के चलेगा, और ये एक चीज के साथ और चल रहे हैं कि एक बात है कि अगर आपने इसी एक स्टेप को छोड़ दिया तो वो दूसरे वाला उसके साथ कंटिन्यू नहीं होगा। जी, डन। प्रिया बेटा मैं बाद में बताऊंगा, चेक करके अभी पढ़ ले एक बार इसको। अब इनके जो 8 स्टेप थे, तो इन 8 स्टेप्स को बताते टाइम ना, अब आप इसको क्या करेंगे, आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। यहां तक क्लियर क्लियर क्लियर, सरल से जटिल, क्लियर क्लियर क्लियर, सबका मैसेज आ गया, क्लियर एकदम, तो चलेगा। तो इनके जो 8 स्टेप हमारे सामने निकल के आए, उन 8 स्टेप्स के बारे में हम ना आज कुछ नए अंदाज में पढ़ते हैं। लोग हर बार अलग अलग पढ़ते हैं, तो हम इसे ना इस अंदाज में पढ़ेंगे कि हम इसे एक ट्री के हिसाब से बनाएंगे, और इस ट्री में जो होगा, उस ब्रांच में जो सबसे पहली सीढ़ी आएगी उसका नाम होगा सिग्नल लर्निंग। क्या नाम होगा भाई, सिग्नल लर्निंग। और जो सिग्नल लर्निंग होगा उसे बोला जाता है संकेत, पहले सिग्नल लर्निंग, जिसे हिंदी में क्या बोला जाएगा, संकेत अधिगम। अच्छा, संकेत अधिगम के बारे में अगर आप बात करेंगे तो देखो, जैसे इसमें खुद ही पता चल रहा है नाम से, संकेत अधिगम। तो जो संकेत अधिगम है, सिग्नल, जैसे तुमने वो गाना सुना होगा प्यार का सिग्नल, तो प्यार का सिग्नल तो यहाँ दिखाना नहीं तुम्हें क्योंकि पढ़ना है। प्यार का सिग्नल दिखाओगे तो मम्मी पापा तुम्हें दूसरा सिग्नल दिखा देंगे, तो यहाँ वाला। तो जो सिग्नल लर्निंग है, इसका मतलब ये सबसे क्या है, बेस है, और सबसे क्या है, मतलब लोवेस्ट लेवल। इसीलिए आपसे सवाल में पूछ लिया जाता है कि भाई बताइएगा रॉबर्ट गेने की जो लर्निंग है उसमें सबसे लोवेस्ट लेवल क्या है, निम्नतम जो स्तर है वो कौन सा होता है। तो निम्नतम जो स्तर है, तो ये सवाल बिल्कुल डायरेक्ट एज इट इज कई एग्जाम में पूछा गया है, मतलब ये रीट में पूछा गया है, DSS में पूछा गया है, कई जगह पूछा गया है इस बात पर। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताइएगा रॉबर्ट गेने की टीचिंग लर्निंग में जो लर्निंग की थ्योरी वो देते हैं, उसमें सबसे लोवेस्ट लेवल क्या होता है। या बहुत बार इसको लोवेस्ट लेवल ना पूछ के एक नए नाम के साथ पूछा जाता है, इजीएस्ट लेवल। तो इजी लेवल भी इसका क्या हो जाता है, नाम। तो मेरे बच्चे एक बात याद रखिएगा, आजकल एग्जाम का ना स्वरूप बदलने लगा है, और वो आपसे कुछ भी तरीके से पूछता है। तो जो सरल स्तर, तो आपसे पूछेगा कि बताइएगा रॉबर्ट गेने की थ्योरी का सबसे जो सरल स्तर है वो कौन सा होगा। तो सरल स्तर आपके सामने ही आएगा। अब ये वाला उस तरीके से समझिएगा, सरल क्या होगा, ये सरल वाला उस तरीके से जैसे आप अगर इस, बिल्कुल प्रियंका बेचारी बहुत बढ़िया। तो ये ना किसके इक्वल माना गया था, तो सिग्नल लर्निंग इज इक्वल टू पेवलोव थ्योरी में बेर। जो आपने पेवलोव थ्योरी पढ़ी है, पेवलोव की जो थ्योरी पढ़ते हैं, जिस पेवलोव थ्योरी में कुत्ते को क्या दिखती है, घंटी, तो इसका मतलब आपसे ये पूछ लिया जाएगा
कि रॉबर्ट गेनी की थ्योरी में जो सिग्नल लर्निंग है वो किस थ्योरी के सिमिलर देखा जाता है या किसके बराबर आप देखते हैं। तो जैसे वहां स्टिमुलस मिलता है कुत्ते को घंटी का, तो यहां सिग्नल मिलता है आपको किसी चीज को देखा तो आपने देखा किसी जैसे। अब अगर आप इसे सिग्नल समझते हैं तो आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये आप समझिएगा जैसे आपने रेड लाइट पर रेड लाइट को देखा और आप अपनी गाड़ी को रोक दिया। तो अब हम आपके सामने से जी अक्षता केसरी, बेटा पता नहीं बच्चे तो बढ़िया बता रहे हैं। मैं आप लोगों के सबके मैसेज देख रहा हूँ, प्लीज पढ़ाते टाइम मैसेज नहीं पढ़ पाता ना, समझा करो यार। रिकॉर्डेड में मैसेज भिजवाता हूँ, तुम कहते हो नहीं लाइव ही चाहिए। हाँ बेटा पिंकी, अभी देख लगातार कैसे चल रहा है, ठीक। तो यहाँ समझिएगा, तो हम ये कहते हैं कि यहाँ से जो आपका है पेवलोव की थ्योरी में बैल लिया, फिर हम इसे कह सकते हैं कि पेवलोव की थ्योरी का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है दैट इज इक्विवेलेंट टू द सिग्नल लर्निंग। अच्छा आपको क्या लगता है क्या होता होगा सिग्नल लर्निंग? मतलब इसे किस आसान तरीके से और किस नॉर्मल तरीके से समझाया जाए कि बच्चे को झट से समझ में आ जाए कि ये सिग्नल लर्निंग है? जी बताएं। तो इसका मतलब बेल वाली, या इसे आप बोल सकते हैं कि जो सिग्नल लर्निंग है इज बेस्ड ऑन, आप इसे क्या लिख सकते हैं? सिग्नल लर्निंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन पेवलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। संकेत अधिगम, तुम तब तक कोई एग्जाम्पल सोचो। संकेत अधिगम पेवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन पर आधारित है। कोई एग्जाम्पल सोचो, बताओ जरा देखें। सर आप इतना अच्छा कैसे पढ़ाते हैं, चलो आ जाओ जरा। हाँ हाँ रश्मि बिल्कुल अलग है। हम्म। तो एक तो मैंने बता दिया कि रेड लाइट पे रुकना, कुछ नया बताओ। देखो समझना, सिग्नल लर्निंग है किस तरीके से समझो। तुम ना पढ़ने के दौरान मोबाइल चला रहे थे, और मोबाइल चलाने के दौरान क्या होगा कि आपको पता है कि आपका जो मोबाइल है वो क्या करना है, मोबाइल नहीं चलाना क्योंकि पापा जी आ जाएंगे। डज इट रिलेट विद मेमोरी लेवल? नहीं यशकान। खुशी बेटा इसके लिए पिछली क्लास देखना, वहां पर होगा। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप जरा इसको समझिएगा यहाँ वाली बात। तो हम इस चीज को समझने के लिए इस तरीके से रख सकते हैं। आपके बहुत सारे मैसेज आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई वाह शाबाश, तुम तो पढ़ने लगे। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट, इसका मतलब अब तुम आ गया ना। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बेटा इसका मतलब आप ना ट्रैफिक वाले की क्या देखेंगे, सीटी बेल बजते स्कूल की हो जाने वाला है छुट्टी। बच्चे के रोने पर मम्मी का क्या पता चल जाएगा, बच्चा रोने लगा, मम्मी का क्या है दूध लाना होगा। और भाई पिटाई के डर से जैसे मोबाइल है, अब तुम्हें पता चल गया कि मोबाइल नहीं चला रहा, पापा के हाँ पर टक 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 की आवाज आनी शुरू है, तुमने मोबाइल को तुम्हारा तुरंत के तुरंत क्या है छुपा लेना। तो ये क्या है, सिग्नल लर्निंग है। तो सिग्नल लर्निंग जो होगा वो लर्निंग का क्या है, एजिस लेवल होगा, जिसमें आपने बिल्कुल सही बताया कि रेड लाइट पर रेड लाइट का रुक जाना और उसके बाद अपनी गाड़ी के इंजन को बंद कर देना, परफेक्ट है सिमरन ये वाली बात। और गलत काम करने के दौरान मम्मी का आपको आंखें दिखाना, वो भी सिग्नल क्या है, बिल्कुल गलत। आप किसी को अपना मोबाइल दिखा रहे हैं और मोबाइल को ही आपके मोबाइल के अंदर गैलरी को चेक करना, उसकी तरफ घूरना, सिग्नल है, परफेक्ट है। इससे ज्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, समझ गए। तो सिग्नल लर्निंग होती है किसी चीज को जो आपके लाइफ में कोई इमेज बनी हो, उसे देखने के बाद तुरंत आपका रिएक्शन आना। क्लियर भाई, हाँ या ना, आगे बढ़े। बिल्कुल
सिग्नल लर्निंग का परफेक्ट वाला एग्जांपल इस तरीके से जो कनिष्क भी बोल रहे हैं कि सिग्नल लर्निंग एग्जांपल में बेल बजते ही लंच के मतलब लंच के लिए स्टूडेंट क्या कर देते हैं, अपनी किताबों को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। अब चाहे टीचर क्लास में खड़ा हो, चाहे वो क्या है चला गया हो जी। खुशी बेटा वो एक बार पढ़ना पड़ेगा, फिर ना पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा। क्लियर भाई, आगे बढ़े। तो ये था इसका पहला वाला कि सिग्नल लर्निंग का हमने क्या, तो इसका मतलब हमने इसके एग्जाम्पल में क्या लिखते हैं, इसके एग्जाम्पल में हमने सिंपल लिख दिया रेड लाइट पर रुक जाना, है ना, रेड लाइट पर रुक जाना, रेड लाइट पर रुक जाना, बस कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है वहां पर आपको क्या है, रुकना है। और इंटरवल के टाइम बॉक्स ओपन करना। आज से ना मैं बाइलिंगुअल तरीके से लिखा करूंगा ताकि याद रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल दीक्षा, ये भी सही होगा कि बच्चों को फिर ए से फॉर एप्पल, और वो ए फॉर जब भी पूछेंगे तो ए फॉर एप्पल ही बताएगा, उसके दिमाग में बनेगा। ठीक है। अब अरे बुक बहुत अच्छी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तुम सारे लोगों ने खरीदे उसके लिए, उसका भी ढेर सारा धन्यवाद, रिव्यू भी देते रहो लगातार, है ना। चलो अब दूसरा आ जाता है, और जब आप दूसरे की तरफ बढ़ते हैं तो सिग्नल लर्निंग तो हमारा हुआ क्लियर, लेकिन सिग्नल लर्निंग के बाद वही पेवलोव की थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए यहां आप एक काम को और करते हैं, इसका दूसरा नंबर आ जाता है, और जो दूसरा नंबर आ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। अब देखो स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, हिंदी में आप जानते ही हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम। अब देखो उद्दीपक प्रतिक्रिया अधिगम के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब थोड़ा बहुत हमने मोबाइल में देख लिया, उस पिछली क्लास में देख लिया जी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग इसका सेकंड होगा जी। हाँ व्हाट्सएप की चैटिंग की तरह ही लिखना बेटा, मैंने सोचा है। अब देखो तो यहाँ हाँ सर कौन सी बुक है मेरे को बताओ, अरे ये नई चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाली बुक तुमने परचेज तो कर ली, बहुत सारे लोगों ने, बहुत बढ़िया, ये वाली पढ़ना मस्त लगेगा तुम्हें। अब इसकी तरफ दूसरी तरफ चलते हैं, और जो दूसरी बेटा ये वाली बुक है, और ये अमेजोन पर अवेलेबल है फिलहाल, बाइलिंगुअल सीडीपी की सारे टॉपिक्स हैं, 40 कुछ टॉपिक हैं इसमें, बाइलिंगुअल फॉर्म में, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और नीचे हर लाइन के साथ क्या है, नीचे वो लिखे हैं कीवर्ड्स लिखे हैं, कुछ फैक्चुअल्स क्वेश्चंस लिखे हैं, ताकि आपको हमेशा क्या रहे, काम रहे, है ना। ये वाला बेटा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विद मेथोडोलॉजी, चेक करना अमेजन पर रोहित वैदवान डालोगे तो आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स आता है, याद रखिएगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग की ये जो थ्योरी है, इसमें भी अगर कोई पूछ ले कि ये किस पर बेस्ड है, तो नॉर्मल मेरे बच्चे ये जो बेस्ड है ये किस पर है, स्किनर की थ्योरी पर। क्या होगा, स्किनर की थ्योरी पर। लेकिन इसको स्किनर के साथ साथ स्किनर प्लस थॉर्नडाइक याद रखना, क्या याद रखोगे, स्किनर प्लस थॉर्नडाइक, ये एकदम दिमाग में रखिएगा ये वाली बात, स्किनर और थॉर्नडाइक की थ्योरी पर क्या है, आधारित है। अब देखो स्किनर ने जो थ्योरी दी थी वो कौन सी दी थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग वाली, तो ऑपरेशन उसमें वो करके देखेगा, सीखेगा, जानेगा, बताएगा। तो यहां क्या होगा, एक बात याद रखना, ये थॉर्नडाइक के जिससे जुड़ी है वो तो है कनेक्टिविज्म। कनेक्टिविज्म का मतलब होता है संबंधवाद, किससे होगा, संबंधवाद के साथ। और जो स्किनर है, स्किनर के किससे जुड़ी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग से के साथ। ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब क्या था, क्रिया प्रसूत के साथ। तो अगर तुमसे कोई ये वाली बात, अगर मैं आपसे एक बात और बोलूं, तो ये जो लर्निंग की इनकी थ्योरी है, ये कई सारी थ्योरी का क्या है, मिक्सचर है, जिस वजह से हम जब इसे पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ना हमें पिछले वाले ज्ञान के साथ ना आसानी से हो जाती है। सुमन भाई बेटा ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है, जो इंग्लिश वर्ड नहीं समझ में आ रहा हो हिंदी में नहीं समझ आया इंग्लिश में भी समझा जा सकता है, इसलिए बाइलिंगुअल है यहाँ करते टाइम। तो इसने क्या किया कि स्किनर के क्या कर लिया, ऑपरेंट कंडीशनिंग को शामिल कर लिया, और थॉर्नडाइक के कनेक्टिविज्म को कर लिया। इसमें क्या होगा कि भाई हमें ये पता चल गया था पिछले वाली क्लास में एक बात इस तरीके से, कि जब हम बात करते हैं स्किनर के साथ और थॉर्नडाइक के साथ, तो हम ना किसी चीज पर क्या देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, कोई स्टिमुलस दिखेगा उस पर क्या होगी, अनिक्रिया होगी, और उसके साथ वो संबंध। जरा इस चीज को थोड़ा सा और समझो, और मैं थोड़ा सा इसे समझाने के लिए आपसे वक्त चाहता हूं, तो उस वक्त को जरा ध्यान से देखना। हम्म,
हिचकी आ रही है। डन। अब देखो, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को समझने के लिए एक बार यहां आ जाओ ताकि एक चीजें और क्लियर हो जाए। यहां जब हम इस वर्ड को देखते हैं तो आपके सामने क्या लाया जाता है कि स्टिमुलस लाया जाता है। स्टिमुलस इसका मतलब ये क्या है, उद्दीपक लाया जाएगा, और उस उद्दीपक को देखने के बाद आप क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब रिस्पॉन्स देंगे। अब देखो, इसका मतलब इससे भी सीख जाओगे। एग्जाम्पल समझो, प्रतिक्रिया। अब मानिएगा एक बच्चा ऐसा है जिसे मतलब किससे है, सुपर टेट से। तो जो उसे सुपर टेट के बारे में दिखाया गया, सुपर टेट, अब जरा समझना इस बात को भाई, मैं एक एग्जांपल वैसे ले रहा हूं। तो क्या हुआ, अब वो सुपर टेट के पीआरटी की तैयारी करता है तो साथ साथ ना एलिजिबल हो जाता है। वो साथ साथ किस में तैयारी एलिजिबल रहता है भाई, पीआरटी का है। तो नॉर्मली वो किसके लिए तैयार रहता है, केवीएस के लिए भी। नॉर्मली वो किसके लिए तैयार रहता है, डीटीपीएलएसबी के लिए। लेकिन उसका जो फर्स्ट फोकस है वो क्या है, सुपर टेट है। अब एक बात बताओ, अब जब तक ऐसा हुआ कि जब वो सुपर टेट पढ़ रहा था तो उसके दिमाग में ये वाली बात आ रही थी कि यार मैं सुपर टेट की कोचिंग करूं या मैं केवीएस की या मैं डीएसएसबी की हूं। तो उसने कहा नहीं, मेरी पहली प्रेफरेंस तो सुपर टेट है। सुपर टेट की तैयारी करता रहता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते एक दिन उसके दिमाग में आती है कि सुपर टेट की तैयारी लगभग उसमें केवीएस हो सकता है, पूरा नहीं हो सकता, डीएसएसबी तो नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं मैथ और साइंस उससे क्या कर लेता हूँ, रिलेट कर लेता हूँ, ये वाली बात। तो इन सारी चीजों को रिलेट करता है, और अचानक से क्या होता है एक दिन, ये वाली बात कि सुपर टेट का तो नोटिफिकेशन आता नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन आ जाता है किसका, केवीएस का। और जैसे ही वो केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाता है तो वो अपना जो रिस्पॉन्स है वो सुपर टेट से हटा के किसकी तरफ दे देता है, केवीएस की, क्योंकि अभी केवीएस आ गया। तो हम ये कहते हैं कि जो चीज आपकी जरूरत की है उसके आधार पर जब आप उस पर प्रतिक्रिया करते हैं तो आपका जो स्टिमुलस है, जो आपका नॉर्मल स्टिमुलस, लेकिन इसी बात को एक दूसरा एग्जांपल समझो और आसान। अब तुम्हारे लिए तुम्हारी वैकेंसी के नोटिफिकेशन इंतजार किसके कर रहे हो, सुपर टेट का, केवीएस का और डीएसएसबी का। तो ये जो नोटिफिकेशन आएंगे तो आते ही ना तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन इस बीच में तुम्हें क्या पता चल रहा है, कि तुम्हें पता चल रहा है बैंक पीओ की वैकेंसी आ रही है, चपरासी की वैकेंसी आ रही है, पीएन की वैकेंसी आ रही है, या फिर आप देखोगे भाई एसआई की वैकेंसी आ रही है। तो अब अगर आपके मतलब का नहीं है तो इसका मतलब ये स्टिमुलस, इसके साथ रिस्पॉन्स भी काम नहीं करेगा। तो जब हम इस चीज को लेके चलते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब आप इन सारी चीजों को लेके चलते हैं तो कोई भी ऐसा उद्दीपक जिसे देखने के बाद उस पर क्या होगी, प्रतिक्रिया होगी। तो यहां पर इस चीज को लेके ये वाला सवाल आ जाता है कि जो हमारा रॉबर्ट कहने का दूसरा है कि आप अपने हिसाब का स्टिमुलस जो आपको प्रतिक्रिया करने पर रिस्पॉन्स दे वाला है वो उसके आधार पर आप काम करना शुरू कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें हम पेवलोव को क्यों नहीं जोड़ते, वाई वी आर नॉट एडिंग, मतलब हम यहाँ पर थॉर्नडाइक और पेवलोव, थॉर्नडाइक और स्किनर को जोड़ रहे हैं लेकिन स्टिमुलस रिस्पॉन्स में पेवलोव को नहीं जोड़ रहे। बताना जरा क्यों नहीं जोड़ रहे भाई। सर बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, थैंक यू रितु जी। अब इस बात का मतलब ये क्यों जुड़ जाता है, तो जो आप सृष्टि पूछ रहे बेटा ये वाला, ये जुड़ता है। इसे ना हम इसलिए जोड़ देते हैं कि जो स्टिमुलस मिलेगा, पेवलोव वाले आधार पर भी बात करेंगे, और उसके बाद उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो जब स्टिमुलस से रिस्पॉन्स मिलेगा और वो जुड़ जाएगा तो उन दोनों का जो जुड़ाव है वो क्या होगा, कनेक्टिविज्म। और जो कनेक्टिविज्म है उसके बारे में कौन बात करते हैं, थॉर्नडाइक के बारे में जी। सोनू देवी जी, अच्छा आप तो एक बार में समझते नहीं मेरे बच्चे, ठीक है फिर समझा देंगे, ठीक है। हाँ ये केवीएस और सुपर टेट का क्या है, रियल स्टोरी का जुड़ गया होगा। अच्छा एक काम और करते हैं, इस चीज को एक बार एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। छोटा लिखो, ध्यान रखना जी। हाँ मेरे बेटा ये याद रखना, एक क्या है स्टिमुलस और एक क्या है रिस्पॉन्स है। देखो तुमने स्टिमुलस लिया, तुम्हारी तरीका ना, मतलब तुम ना अपने पेपर की तैयारी कर रहे हो, है ना, क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो यहाँ पर जी। हम्म, देखो बेटा यहाँ देखो, यहाँ जो स्टिमुलस आपको दिखा ना, तो मैंने स्टिमुलस आपको जो दिखाया है, मैंने यहाँ का स्टिमुलस कहा ये वाला कि आपको ना आपके एग्जाम का क्या आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम का नोटिफिकेशन। तो जो एग्जाम का नोटिफिकेशन है यहाँ पर, उसके बाद आप रिस्पॉन्स क्या दे रहे हो, आप बैच ज्वाइन कर लेते हो। तो आपने फटाफट क्या कर लिया, बैच ज्वाइन कर लिया, पढ़ना कर दिया। तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, जुड़ गए।
और जुड़ने के बाद ये हमेशा क्या होगे, कनेक्टिविज्म वाले में। और यही वाली बात है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में एक क्या होगा, रिस्पोंडेंट वाला होगा, लेकिन पेवलोव की थ्योरी के साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि पेवलोव की थ्योरी में कंडीशन होती थी कि ये वाला काम होगा तो काम करेगा, तो उसमें क्या होता है, एक कंडीशन के बाद रिस्पॉन्स आता था। लेकिन यहाँ कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, इससे पेवलोव की थ्योरी के साथ नहीं। इसमें हम क्या देते हैं, एसआर लर्निंग में क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, स्किनर को जोड़ देंगे, लेकिन हम कभी भी पेवलोव को नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पेवलोव के साथ उसकी थ्योरी में कंडीशन आती है और यहाँ पर कंडीशन नाम की कोई चीज नहीं है। अब आगे भाई समझ में, हाँ या ना? हाँ, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सिंगल स्टिमुलस होगा और उस पर आने वाला सिंगल क्या होगा, रिस्पॉन्स होगा। बेटा मनीषा, अब किताब का कोई कोड नहीं है, वो जैसी है वैसी है बेटा। अब आगे भाई समझ में, हाँ या ना? मेरे को लगता है आसान था, अब आ गया होगा। बोलो भाई जल्दी, यस और नो। हाँ सिमरन ठीक है बेटा। श्रद्धा नंदन भारती, बेटा 100% ज्यादा प्राइस लगेगा, 632 पेज की किताब बेटा, फोटो कॉपी भी कराएगा और वो भी कराएगा ना, लिखेगा तो पता चलेगा। हाँ पूरी नहीं बेटा, पूरी पढ़ते तो तुझे मजा आना शुरू हो जाएगा 2-4 पेज पढ़ते ही। क्लियर? हम्म। चलो भाई, अब फिर एक बार आ जाते हैं आज की इस क्लास के साथ। अब कितने लोग हैं जो इसका एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं? मैंने थ्योरी क्लियर कर दी, अब तुम इसका ना एग्जाम्पल क्लियर करो। तो स्टिमुलस लर्निंग थ्योरी का एक एग्जाम्पल क्या होगा, फटाफट बताएं उदाहरण कोई भी। जब तुम बता दोगे फिर उसके बाद यस 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 सबका आ गया, अब तुम इसका एग्जाम्पल बताओ, फिर उस एग्जाम्पल को मैं समझाऊंगा एक नए एग्जाम्पल के साथ। आगे समझो सोनू? चल बढ़िया बेटा, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी। We will Tabassum, we will start it after the notification. हम्म। पूजा वर्मा, ऐसी कोई क्लास हुई है मेरी बेटे जिसमें मैंने प्रैक्टिस नहीं कराई हो? पहले थ्योरी पढ़ तो ले बेटा। हम्म। देखो स्टिमुलस है इस तरीके से, जैसे आपके सामने आपको ना एकदम ये हो रखा है, भूख लगी है, बहुत गंदे वाली भूख लगी हुई है, और एक टाइम होता है आप ना किसी चीज को, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है जी। हाँ सर आज ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है बेटा। अब जरा इसको एक बार यहां समझेंगे बड़े और आसाम से। देखो मेरे को जब भूख लगी है ना, ये मान लो मेरे को प्यास लगी है, तो अब जब मैं ऑफिस में प्यास लगी है ना और मेरे को प्यास का है, तो अब ना ये स्टिमुलस जो है, अब मैं प्यास लगे तो मैं इस पानी को क्या है, पी लेता हूं, अब रिस्पॉन्स वाली। अब दूसरे तरीके से यह है कि मैं कहीं पहाड़ों पे जा रहा हूं, जैसे मैं गया भाई केदारनाथ, तो वहां बेटा पानी जैसा मिल रहा था मैंने वैसे पी लिया। तो इसका मतलब यहां जैसा भी जो चीज मिल रही है, जैसा स्टिमुलस मिला, मैंने उस पर क्या है, प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर दी। तो ये बात याद रखिएगा, यहां पर किसी भी तरीके की कोई कंडीशन नहीं होगी। मार्केट में आप जाओगे, मार्केट में जाके आपने स्टिमुलस देखा, ड्रेस आपने उसे बढ़िया लगी, आपने उठा लिया। अब सारी ड्रेस तो नहीं उठाओगे ना आप, तो बस बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, सृष्टि जैन का देख अभी तक पूछ रहे थे, अब इसने बढ़िया एग्जांपल दिया कि घर वालों ने लड़के का फोटो दिखाया, लड़का पसंद आया, बोला यस है, तो इसका मतलब कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बात खत्म हो गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और शादी की डेट आते ही शॉपिंग की तैयारी में लग जाना, ये भी स्टिमुलस है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भाई, ये हुई ना बात। देखो ये होता है ऐसा, आज मेरे को पहली बार, कसम से पहली बार मेरे को ये लग रहा है कि मैं आज इस ऑनलाइन बैच को ना ऑफलाइन की तरीके से पढ़ा रहा हूं, जिसमें बच्चे क्या कर रहे हैं, इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है। शाबाश, दिल खुश हो गया भाई, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये वाली बात, हाँ। और आपने स्टिमुलस वाली, आपको जो किताब पहुंची और उस किताब पे आपने सिग्नेचर देखे, और उस सिग्नेचर के देखने के बाद आपको स्माइल आ गई, वो भी आपका क्या है, रिस्पॉन्स है। बहुत बढ़िया, ठीक है आगे समझ में, आगे बढ़े भाई। हम्म। हाँ ज्योति लेके आएंगे बेटा, डन भाई। अध्ययन मंत्रा के बैच पर क्या आ जाए, डिस्काउंट आ जाए, और उसके बाद उस पर हमने खरीद लेना, ये भी क्या कहला है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। परफेक्ट भाई परफेक्ट। गोरा मैं चेक करवाता हूँ बेटा। हम्म। बहुत बढ़िया भाई। तो इसका मतलब पेपर आपका क्या है, किसी एग्जाम पेपर है ना, तो यहां रखते हैं बेटा, है ना, क्वेश्चन पेपर जो है आपका, जो क्वेश्चन पेपर है आपके एग्जाम में वही लेंगे।
तो जो क्वेश्चन पेपर आता है एग्जाम में वो क्या होता है, स्टिमुलस। वो क्या होता है, स्टिमुलस। और उसका जो तुम सॉल्यूशन फटाफट लग जाते हो, उसका क्या निकल समाधान, उसका सॉल्यूशन समाधान निकालना शुरू कर देते हो, वो आपका क्या हो जाता है, रिस्पॉन्स। आगे बेटा आगे बढ़ो फटाफट, आया ना, डन, क्लियर भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े गौरव। चलो बेटा अब आगे बढ़ेंगे, तो दो तो क्लियर हो गए, दो के बाद इसमें आता है तीसरा, जिसे कहते हैं चैन खुली की मैन खुली। याद रखना क्या होगा, चैन खुली की मैन खुली। अब चैन खुली की मैन खुली को कैसे समझा जाएगा, इसको बोला जाता है चेन लर्निंग। क्या बोला जाएगा, चेन लर्निंग। अब जैसे तुम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल को कंटिन्यू किया, तो शादी की डेट का फिक्स हो जाना घर वालों को क्या दे देगा, चैन, सुकून। अब यहां पर हम इसको पढ़ते हैं चेन। चेन का मतलब होता है किसी चीज का लगातार उसमें क्या है, कंटिन्यू। चेन होता है बेटा कनेक्टिंग होना, इसको बोला जाता है श्रृंखला अधिगम। क्या बोला जाता है, श्रृंखला अधिगम। भाई वाह, आज तो दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने। चलो इसी बात पर और पढ़ते चलो। अब देखो चेन होते जाए कि जैसे ना स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियां होती हैं, तो आपने लैडर देखी होगी बेटा, तो इसमें लैडर, ये चेन है, ये कनेक्ट है एक दूसरे के साथ। आपने देखा होगा स्टेयर्स जो होंगी इस तरीके से। इसका मतलब जब आप लैडर का एग्जांपल लेते हैं सीढ़ी का, है ना, जैसे सांप सीढ़ी होती है, उसी तरह आपसे क्या देखते हो, स्टेयर्स देखते हो। या आपने कभी कोई चेन देखी होगी ऐसे, है ना, चेन होगी, कड़ा होगा, या एक्स वाई जेड जो भी होगा, तो इस तरीके से एक दूसरे के साथ क्या होती है, कनेक्ट होती है। जी सर जी, आपका 101 वाला ऑफर था, अरे पढ़ लो यहाँ। हाँ, अब यहां पर अगर आप देखेंगे चेन के साथ, इसका मतलब अब हम जानेंगे कि पहले वाला जो हमारा था, जिसने भाई साहब ने हमें, रॉबर्ट गेने ने पहले वाला बताया, तो रॉबर्ट गेने पहली बार क्या बोला, सिग्नल लर्निंग। क्या बोला था, सिग्नल लर्निंग। अब इसने सिग्नल लर्निंग के साथ क्या कर दिया, उसके बाद बना एसआर लर्निंग। एसआर लर्निंग छोटा लिख रहा हूं क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स अभी पढ़ा गया, एसआर लर्निंग। अब इसका मतलब सीधा याद रखना, जब किसी चीज को क्या करते हैं, कनिक्स, बिल्कुल बेटा, होल में के लिए होने देना, शाबाश शाबाश शाबाश। सृष्टि उसके लिए मैं बाद में बात करूं बेटा, ठीक है। अब क्या करना, ये वे क्या चेन है, तो इसका मतलब एक गाना नहीं सुना, दिल को करार आया, है ना, ऐसा कुछ आया। तो यहाँ क्या हुआ, मतलब आपने कुछ पहले पढ़ा। अब पहले आपने पढ़ा, और पहले पढ़ने के बाद आपने उस अगले वाले के साथ जोड़ा, और आपको फिर आए हाय मजा आ गया, आज तो इतना शानदार पढ़ लिया, सब कुछ समझ में आ गया। आपको क्या हुआ, आपने पढ़ा कि पहले आपने पढ़ा पेवलो, मान लीजिएगा पीछे चलते हैं, आपने पहले क्या पढ़ा, प्याजे, फिर आपने क्या पढ़ा, वाइगोत्स्की, फिर आपने क्या कहा, ब्रूनर। तो आपने उसको क्या करना शुरू कर दिया, कनेक्ट करना शुरू कर दिया। और जब कनेक्ट करना शुरू कर दिया, तो आपकी कोग्निटिव डेवलपमेंट की लर्निंग एक दूसरे के साथ क्या हो गया, कनेक्ट। तो व्हेन यू कनेक्ट प्रीवियस नॉलेज, तो इसका बेटा याद रखना, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज विद द न्यू नॉलेज क्या कहलाता है, कनेक्टिंग, कनेक्टिंग प्रीवियस नॉलेज विद न्यू नॉलेज। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। डन भाई, आ गया। हाँ, अब देखो इसमें एक नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे, हाँ बिल्कुल। अब होता है ना, जैसे आपने कई बार देखा होगा किसी चीज के साथ, जैसे प्रियंका भी सही बोल रहे हैं, हम इसके साथ ले सकते हैं कि जैसे भाई कोलर की थ्योरी में जब आप देखते हैं, वो जो चैंपियन जी है वो दिमाग लगाता है और उठाना शुरू कर देता है, और वो डंडा उठाएगा, केले पे मारेगा, केला टूट जाएगा। अब इस तरीके के साथ जैसे चेन कनेक्ट होता है, जैसे भाई आप चेन के कनेक्टिविज्म का एक बढ़िया सा एग्जांपल ही हो सकता है एजुकेशनल का, कि सबसे पहले बच्चों को आपने क्या सिखाया, ए सिखाया, ए के बाद आपने बच्चे को क्या सिखाया, ए फॉर एप्पल सिखाया, एप्पल के साथ आपने सिखाया कि एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ। तो इसका मतलब एप्पल इज गुड फॉर हेल्थ के साथ ही उसने क्या सिखाया, यहाँ गुड फॉर हेल्थ। तो अब ने आप इस चीज को क्या समझेंगे कि भाई हमने यहाँ बच्चे को क्या समझाया, पहले हमने बच्चे को क्या सिखाए हैं, लेटर सिखाए हैं, उसके बाद हमने बच्चे को क्या सिखाया, वर्ड सिखाया, और उसके बाद बच्चे को हमने क्या सिखा दिया, सेंटेंस सिखा दिया। तो इस वाली चीज के साथ इसको क्या बोला जाएगा, चेन लर्निंग। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आ गया ना समझ में, हाँ। हम्म।
आप चेन लर्निंग में बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे ना तुम लोग भाई पेपर दे रहे हो, तो पेपर में तुम्हें क्या हुआ, एक क्वेश्चन जैसे भाई कोई पैराग्राफ का सोल्व करना है, तुमने पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ के बाद 5 सवाल आए और 5 सवालों को आपने क्या सोचा कि भाई उसको कनेक्टिंग करते करते आपने उसका क्या दे दिया, जवाब दे दिया। हाँ हाँ, सर वो चेन जलेबी बन गया। हम तो हाथ में कड़ा लगा लेंगे पगलो, है ना जी। बस तो यहाँ इस तरीके से लेके चलते हैं, तो जब आप ये करते हैं तो इसका एग्जाम्पल बिल्कुल सीधा सीधा आ गया। तो मेरे बच्चे मैंने 3 क्लियर कर दिए। पहले वाला मैंने कौन सा करा, सिग्नल लर्निंग, दूसरा क्या है स्टिमुलस वाला, और तीसरा क्या कहलाया हमारे वाला चेन लर्निंग। यहाँ तक समझ में आया, हाँ या ना? नहीं सर जी क्लास 2 में आपकी वॉइस नहीं आ रही। ठीक है मंजू, मैं चेक करवाता हूँ। चले भाई, यहाँ तक क्लियर, यस और नो? जल्दी बोलो यस और नो। बहुत बढ़िया। अरे और आसान चाहिए तो तुम्हारा भाई जिंदा है, ऐसे देखो ना। हाँ अब देखो, अगर तुम कहते हो और आसान एग्जांपल ले लो, ये लो बोर्ड मास, है ना, और लो क्या, बोर्ड मास सबसे बेस्ट एग्जांपल है। इसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एग्जांपल साइकिल चलाने वाला मैंने दे दिया। 4 दिन बाद तुम मेरे से बोलोगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में सर जी ये कैसे समझा दिया, तो मैं सोच रहा हूँ रहने देता हूँ इसे ना। हाँ बहुत बढ़िया सिमरन, एक स्टेप के बाद एक सीखना, ये वाला आ गया ना भाई समझ में? हाँ पहले लेटर फिर ये वाला सीक्वेंस आ गया, बहुत बढ़िया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के बाद पर आगे बढ़ते हैं नए सवाल की तरफ। और नया जो 3 के बाद नंबर 4 आ जाता है। तो जो भाई 4 वाले भाई साहब आए थे ये बड़े परेशान हुए। इन्होंने कहा क्यों, क्योंकि लर्निंग अब बढ़ने लगी। अब जैसे जैसे लर्निंग आगे बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे चीजें क्या है कनेक्ट होती। बिल्कुल। अब कोई मुझसे पूछेगा कि सर जी चेन लर्निंग का एक सिंपल सा एग्जांपल, अरे भैया पहले सीटेट दो, सीटेट के बाद डीएसएसबी दो, डीएसएसबी का पीआरटी दो, पीआरटी के बाद टीजीटी दो, टीजीटी के बाद पीजीटी दो, पीजीटी के बाद नेट दो, नेट के बाद यूजीसी नेट दो, यूजीसी नेट प्रोफेसर तो करो, एक नौकरी मिल गई भगवान का नाम लेके उसमें काम करो, सारा का सारा लेके चलोगे ना। हाँ पॉजिटिव ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल, है ना, यही तो जात है। अब देखो 4 नंबर आ गया। 4 बोल रहा है देखो तुमने अब बहुत देर हो गई है ना, एग्जैक्टली डू द सेम, थैंक यू। अब 4 बातें और हो गई। 4 बातें हो गई तो 4 बातों में क्या होने लगा, लोग सुनाने लगे। तो अब यहाँ 4 वाले पे एक चीज आ गई जिसको इन साहब ने बोला वर्बल। अब देखो वर्बल नाम का एक वर्ड है जिसमें आप चीजें क्या क्या है, शाब्दिक है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ होता है बेटा। अब अगर इस चीज को देखेंगे तो यहां पर इसको बोला गया था वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग। क्या बोला जाता है, वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग। और मेरे बच्चे अगर इस चीज का तुमने ये वाला चैप्टर अगर मेरी इस किताब में पढ़ लिया होता ना, तो जिसने किताब खरीदी होगी अपनी किताब अपने घर पे खोल के बैठो और उसमें एक बार ना रॉबर्ट गेनी की थ्योरी देखो तुम, अगर तुम अंदाजा ना लग जाए, है ना, लर्निंग की थ्योरी में रॉबर्ट गेनी खोल लेना तुम, और रॉबर्ट गेनी जैसे ही खोलोगे ऐसा बढ़िया थ्योरी तुम्हें देखने को मिलेगी, तुम कहोगे सर जी इसने तो पूरा का पूरा ही काम कर दिया। देखो देखो मैं प्रचार पूरा करता हूँ अपनी किताब का, बहुत मेहनत से बनाई है। ये देखो 2 पेज में खत्म कर दिया था। हाँ हाँ बस अब एग्जाम्पल ये देखो, इसमें पूरा का पूरा बना रखा है रॉबर्ट गेने। और अच्छा ये जो जवाब दे रहे हैं, रॉबर्ट गेने का जन्म 1916 में हुआ था, पहली क्लासिकल ऑफ कंडीशनिंग कंडीशन ऑफ लर्निंग 1965 में लिखी थी। उसके बाद यहाँ वाली चीजों पे हो गया, ठीक है। उसके बाद ये देखो 8 के 8 है सिग्नल लर्निंग एग्जाम्पल। देखो इसको ऐसे लीक कर देता हूं तुम्हारे सामने कि सिग्नल लर्निंग का एग्जाम्पल क्या दिया, व्हेन टीचर एक्सप्लेन टू चाइल्ड अबाउट रेड ग्रीन एंड येलो, बस लाल पीले नीले रंग के बारे में बता रहा है, वो क्या है सिग्नल लर्निंग। पैवलोव की क्लासिकल, ये ट्रिक में बनाई है पूरी किताब, है ना, पूरी उसमें कि पैवलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पर बेस्ड है सिग्नल। उसके बाद देखो स्टिमुलस रिस्पॉन्स में क्या है, किसी उद्दीपक के प्रतिक्रिया का होना, उद्दीपक की क्रिया, जैसे बालक का गृह कार्य न होने पर चॉकलेट दिखाकर बच्चे से उसका क्या है काम करवाने वाला। अनुराग भारद्वाज बेटा अनुराधा भारद्वाज से मिल रहा है। चेन लर्निंग में क्या होगा, ये भाई गेने की चेन लर्निंग करते सीक्वेंस में, पहले बच्चा ए बी सी डी डिक्शनरी में पढ़ता है इस तरीके से। तो ये सारा का सारा 2 पेज में ही खत्म कर दिया मैंने। तो ये जो थ्योरी बनाई ना, ये बुक जो बनाई, इसलिए समराइज भी करी डिटेल भी करी कि ताकि आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ जाए। हाँ सर ये बुक दिखाना आगे से कैसी है, मैंने सारी दिखा दी, इसमें सब है, सारे टॉपिक आप होगा, है ना। हाँ इसके पहले कलर सीखे व्हाइट, देन उसमें अब यहाँ पर क्या होगा, इस पूरी किताब में बेटा यही वाला पेज है, यहीं से देखो। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हैं, इस थ्योरी को बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग होगा। अच्छा वर्बल का मतलब हुआ शाब्दिक, एसोसिएट का मतलब होता है संयोजन या जुड़ाव,
और लर्निंग तो तुम्हें पता ही है, अधिगम। तो इसका मतलब अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग जब इसे पढ़ रहे होंगे तो उनके दिमाग में ये वाला आएगा कि शाब्दिक अधिगम, इसको सिंपल क्या बोलते हैं, शाब्दिक अधिगम। जब क्या हुआ, शाब्दिक अधिगम, इसको एक चीज और बोल देते हैं, वो मैं लिख देता हूं, शाब्दिक अधिगम। अब जब शाब्दिक अधिगम के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो इसे कैसे रिलेट किया जाता है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा। इसको रिलेट किया जाएगा जी, सर जी हमारी बुक तो एक दोस्त को पसंद आ गई, दूसरी बाय करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच भाई, धन्यवाद अनी। हाँ तुम लोग सारे वो दे दो, सर ये बुक मुझे, अरे ले लो, किताब अच्छी है, तुम मस्त पढ़ोगे, मजा आएगा तुम लोगों को। हाँ जी, टेल मी अबाउट इंदू, जो भी है बेटा मैसेज में लिख दो। तो ये एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल एक बच्चे का आया है ना, हाँ हाँ इतना, ये एक बच्चे का बड़ा एग्जाम्पल आया। और जो एग्जाम्पल आया उसे क्या दिखाया, पहले आपने क्या दिखा दिया, एक व्हाइट कलर दिखा दिया, और व्हाइट कलर के बाद उन्होंने व्हाइट बोल, पता नहीं किसका था, सिमरन का था, किसी का, मैं पढ़ नहीं पाया, नीचे की लाइन पढ़ पाया, बड़ी जल्दी से निकल गया। हाँ अमेजोन पर है बेटा अवेलेबल। तो जो शाब्दिक संयोजन अधिगम है मेरे बच्चे, इसके बारे में हम इसे किस तरीके से समझेंगे और आसान लेके आते हैं ताकि और बिल्कुल आ जाए जी। सर प्लीज बुक के पेज ही सेंड कर देना, मरूंगा। हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ जरा इस बात को देखिएगा, है ना, अब इस बात को जरा समझिएगा। तो वर्बल एसोसिएटिव का मतलब आपने क्या कर लिया, शब्दों को किसके साथ है, लर्निंग के साथ जोड़ दिया। और अगर बेटा शब्दों को लर्निंग के साथ जोड़ोगे तो इसमें क्या है क्या नहीं, दीपिका एक तरीके से समझ, वो जो अपडेट है सारी डिटेल्स उसमें बेटा समरी है, इसमें पूरी की पूरी क्या है, डिटेल है। अब यहाँ किसी के दिमाग में इसका वो आएगा, एग्जाम्पल आएगा, किसी के दिमाग में इसका एग्जाम्पल नहीं आएगा। तो बेटा इसका मतलब वर्बल एसोसिएटिव है, जो आप पढ़ रहे थे ना उसे आपने क्या कर दिया, अब आपने उसे शब्दों में जोड़ दिया। और जब शब्दों में जोड़ने का काम आता है, जैसे ये वाला, कि पहले आपने बच्चे को किताब में से क्या पढ़ाया था, ABCDEFGH, और उसके बाद फटाफट आपने क्या कर दिया, रटवा दिया उसे। जैसे मैं अगर तुमसे ये वाली बात कहूं जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नहीं नहीं कनिष्क मेरे एग्जाम्पल नहीं दे रही, तेरा अपना ही है बेटा, बिल्कुल क्लियर है वो, वैसे आपका नहीं किसी और का था, और बहुत सारे बच्चे हैं। देख मेरे बच्चे एक चीज समझाता हूँ वर्बल एसोसिएशन का और एग्जाम्पल। आप ना जैसे टेबल नहीं करते, तो आपने कभी पहाड़ों का रटना देखा होगा, हाँ, रोट लर्निंग और टेबल है ना, टेबल को रोट करना, याद कर लेना। तो जब आपने कई बार देखा होगा तो पहाड़े का जो रटना होता है, जो पहाड़े का रटना होता है, वो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा कि आपने क्या कर लिया, पहाड़ा रट लिया। तो पहले पहाड़ा क्या किया था, आपने पढ़ा था, पहले आपने देखा था, और अब आपने क्या कर दिया, आपने उसे ना अपने शब्दों में वो दे दिया। तो इसका मतलब जब आपने अपने अधिगम को एक वर्डों में लेके चले जाते हैं, या ऐसी कोई लर्निंग जिसे आप अपने शब्दों में उतार देते हैं, बस उसी को समझ लीजिएगा। वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग मतलब कुछ चीजें आपके सामने नहीं है लेकिन फिर भी आप उसे ना अपनी मुजबानी याद रखते, जैसे आज तुम लोग जब ये थ्योरी पढ़ते हो तो तुमने बहुत पहले किताब में पढ़ी थी, लेकिन आज ये थ्योरी क्या कहलाती है, आज इन थ्योरी को आपने क्या कर लिया, अपनी जुबान पे लिया। या तो आप इसे कह सकते हैं लर्निंग के साथ, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि इसमें बच्चा कहीं ना कहीं क्या है, रोट लर्निंग भी करना शुरू कर देता है, उन चीजों को क्या करना शुरू कर देता है, कनेक्ट करना शुरू कर देता है। और जैसे अगर आप इसी चीज को करेंगे तो इन शॉर्ट अगर मैं इसका एग्जांपल लेके चलूं तो इसको आप ऐसे ही लेके चलो जैसे रोट लर्निंग, क्या कहलाएगा, रोट लर्निंग। रोट लर्निंग इज लाइक कि आपने जैसे पोयम पढ़ ली, तो आपने पोयम को क्या कर लिया, रिसाइट करना शुरू कर दिया, आपको कविताएं क्या हो जाती हैं, याद हो जाती हैं जी। डन। अब आपने क्या कर दिया, आपने वर्बल एसोसिएशन के साथ आपने पहले बच्चे को ABCD पढ़ाया, आज आप उसे A to Z क्या है सुन रहे हैं, तो वो A to Z फटाफट आपको क्या कर देता है, मतलब सुना देता है। उसका जो A to Z सुनाना ही आपके लिए समझ जाइएगा कि उसका अब उसके साथ वर्बल एसोसिएशन होना शुरू हो गया, जो आपने किताबों में देखा था उसका शाब्दिक ज्ञान के साथ जुड़ना जी। अब मैं इसे ये भी सही कह सकता हूं, जैसे मैं तो जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपने जो थ्योरी, जिन रॉबर्ट गेने ने जो थ्योरी दी थी, रॉबर्ट गेने ने जो थ्योरी दी थी, आज हमने उस थ्योरी को क्या कर दिया, शब्दों में आसान कर दिया, तो हमने अपने वर्ड के साथ उसके वर्बल एसोसिएशन क्या कर लिया, जोड़ दिया जी। अब इसके साथ वर्बल एसोसिएशन में भी होगा कि अचानक से देखो मैं आपसे ये पूछने लगा, अच्छा एक बात बताओ चेन लर्निंग का मतलब क्या है, तो आप फटाफट बता देंगे। सारिका अगर बच्चों ने ये पूछ लिया कि मैडम से बताओ 7 × 7 कितना होता है, आपने झट से बता दिया क्या है 49, तो आपको ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, वर्बली एसोसिएट हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। आ गया भाई समझ में, हाँ या ना बताइएगा जी। हाँ
बिल्कुल ये भी आ सकता है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप इस चीज को देखते हैं कि भाई आपने बहुत बार देखा होगा पीछे ना आपके कोई श्रद्धा, बिल्कुल बेटा श्रद्धा, कि पीछे आपके ना कोई गाना चल रहा होगा जिसका आपके कानों में थोड़ा थोड़ा सा आवाज आ रही होगी और उसके बाद आप उसे गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। वर्बल एसोसिएटिव लर्निंग इसे कहते हैं, जो आप नॉर्मली रोड लर्निंग में लीजिएगा या जब ऐसे शब्दों में आप अपना रिप्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। आगे भाई क्लियर, हाँ या ना? यहां तक रटना बिल्कुल सीधा सिंपल एग्जाम्पल है, रोड लर्निंग इज सिंपल है बिल्कुल। आगे बढ़े। अब देखो 4 नंबर जब गुजर जाता है तो उसके बाद 5वें नंबर का जन्म होता है, और जो 5वें नंबर का जन्म होता है ये थोड़ा सा एक ऐसा है जिसमें ना चीजों को अलग से समझना होगा। यस क्लियर है जी। हाँ बिल्कुल, पोइट्री को पढ़ना और अपने शब्दों में समझना, थ्योरी बुक में पढ़ी पहले, तभी लाइव पढ़ते हैं, वर्बल सेशन हो रहा है जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश सिमरन। तो नंबर जब 5 के साथ चलते हैं तो नंबर 5 बिल्कुल अलग देगा, और ये बेटा डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब देखो एक बात हमेशा याद रखिए, डिस्क्रिमिनेशन के साथ जब भी आप बात करेंगे तो डिस्क्रिमिनेशन को बोला जाता है विभेदीकरण। तो ये डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग ना अभी थोड़ा सा, क्योंकि 4 इससे चले गए आधे से ज्यादा, तो लेवल जो रहेगा वो थोड़ा सा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा। और जब वो कॉम्प्लेक्स शुरू हो जाएगा तो आप उसे कहते हैं विभेदीकरण। क्या होगा? विभेदीकरण। अच्छा, विभेदीकरण का मतलब होता है, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि भाई विभेद करना, जैसे आप कहते हैं अपने पापा से, पापा आप भैया को तो ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम प्यार करते हो, तो आपको लगता है कि पापा आपके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं, ये करते हैं। हाँ, तो जो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग होगा इसका कौन से नंबर का स्टेप हो जाता है? 5 जी। हाँ बिल्कुल बढ़िया किया कनिक, शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसका मतलब हम अगर उन पीछे के साथ चलें तो हमने जाना सिग्नल लर्निंग है किसी चीज को देखना और उस पर बस रिस्पॉन्स देना। स्टिमुलस लर्निंग सिग्नल लर्निंग है किसी चीज को देखना, जैसे रेड लाइट पे देखा था, या कलर को याद कर लेना, ऑरेंज नहीं ब्लू, इस तरीके से। स्टिमुलस लर्निंग, कोई स्टिमुलस है उस पर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। चेन लर्निंग, उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। वर्बल एसोसिएशन में जो शब्द पढ़ा था उस अपनी भाषा में जवाब दे देना, मतलब जो एक बच्चे ने लिखा कि थ्योरी को बुक को पढ़ना और उसे फिर हम क्या लाइव देख के मेरे शब्दों में से समझना। अब यहां तक तो हो गया जी। हाँ बिल्कुल श्वेता सिंह, यहाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आ जाता है कि आप ना डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा उसे समझिएगा। तो डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग का मतलब होता है कि अब इसको कोई समझा सकते, इसका कोई एग्जाम्पल है किसी के पास? जल्दी जवाब दो फिर मैं जवाब देता हूँ वरना। हाँ देख बेटा, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है, बिल्कुल एकदम याद रखना, इसका मतलब विभेदीकरण को आप दूसरे शब्दों में समझो, अलगाव। क्या होगा? अलगाव। अब आपके सामने क्या है, स्टिमुलस है मान लीजिएगा, अभी आपकी डी ट्रिपल एस पी की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाता है, और अचानक से एक्स वाई जेड अध्ययन मंत्रा और बी सी डी जो भी है, ये नाम के अलग अलग आपके सामने स्टिमुलस पैदा हो जाते हैं कोचिंग सेंटर के नाम पर जी। पूजा वर्मा, जिससे कुछ बच्चे बोलते हैं आपके मेरे मैसेज नहीं पढ़ते, ठीक है जी। हाँ, तो ये वाली बात बिल्कुल बिल्कुल, हनी ने भी, कुछ बच्चे नहीं। डिस्क्रिमिनेशन में आप लोग क्या करते हैं, आप ये बोलेंगे कि सर जी आप उस बच्चे का तो करते हैं मैसेज पढ़ते हैं, मेरा नहीं पढ़ते, लेकिन इस बात को हम ये कहते हैं, इस चीज को बेटा समझिएगा, कि जब डी ट्रिपल एस पी का नोटिफिकेशन आया, सुपर टेट का, रीट का, किसी का भी, तो तुरंत के तुरंत आपने देखा होगा इन 5-6 कोचिंग सेंटरों ने क्या कर लिया, अपने कोचिंग बैच शुरू कर दिए। अब आपको इसमें से क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, आपको इसमें से कलेक्शन लेना है। तो जब आपके सामने ये 5-6 स्टिमुलस होंगे, क्या होंगे, स्टिमुलस होंगे, और इन स्टिमुलस में से आप कोई राइट स्टिमुलस का चयन करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, तो याद रखना बेटा, इसका मतलब ये आपका जो कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, अलगाव वाली लर्निंग। इसका मतलब आपको ये पता है नहीं, आपको ये वाला पता है कि आपको किस चीज को कैसे चलना है। अच्छा, इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, डिफरेंस पैदा करना या डिफरेंस समझ लेना। आप इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं कि आपने 2 बच्चे देखे, एक कैट का बच्चा और एक क्या है, लोयन का, और आपको दोनों लगे एक जैसे, लेकिन आप ये बता पाते हैं कि ये बिल्ली का बच्चा है और ये शेर का बच्चा। तो अगर इन दोनों में आपने अंतर बता दिया तो इसका मतलब आपका जो लेवल आ गया वो आ गया डिस्क्रिमिनेशन, विभेदीकरण, अधिगम का लर्निंग। आगे समझ में आया ना? बताओ जल्दी। ठीक है संदीप, मैं चेक करवाता हूँ मेरे बेटा। आगे भाई समझ में, यस और नो? डन।
डिस्क्रिमिनेशन में आप ये भी समझ सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन में आप ये अंतर समझ लेते हैं कि जो राइट बोला जाता है राइट, वो लिखा भी जाता है राइट, तो कौन सा लिखने वाला है और कौन सा सही वाला है। तो ये सही वाला राइट क्या होता है और ये लिखने वाला राइट क्या होता है, इन दोनों में अंतर कर पाना भी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग अर्थात ज्ञान का यो प्रकार जिसमें आप सही चीजों को चुनते हैं। और आपने चुन लिया है अध्ययन मंत्रा को, इसको किया गोला और आपने समझ लिया डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग के, है ना, कोई नहीं है क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, ऐसा बोलते हैं ना वाला। हाँ, तो ये सारे को क्या कर दिया अलग। आ गया भाई समझ में, क्लियर है इस वाली बात। अब इसके बाद 5 के बाद नंबर 6 आ जाओ। तो नंबर 6 बोलेगा ये वाली बात, भाई तुमने विभेद तो कर दिया। अब जब तुमने विभेद कर दिया तो कुछ तो ऐसा लेके आओ कि जो चीजों को लगे कि अपनापन सा लगे, और अपनापन लगे कि तुमने कर दिया तो चलो तुम्हारे अपनेपन को लाने के लिए हम ले आते हैं इसमें एक नई चीज जिसका नाम होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। क्या होगा, कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग का मतलब क्या होता है, संप्रत्यय अधिगम। अब देखो इसका नाम ही बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है, को लिखा है। को का मतलब क्या होता है, जोड़ना। और जब आप किसी चीज को जोड़ते हो तो अपने ज्ञान को तुमने चेन लर्निंग में भी जोड़ा था, बिल्कुल जोड़ा था, है ना। हाँ, डिफरेंस करना आ गया, बहुत बढ़िया। अपने दोस्त चुनना आ गया, आपको कोचिंग सेंटर चुनना आ गया, आपको किताबें चुननी आ गई, सब कुछ आ गया। अब ये वाला, अब क्योंकि एक बात याद रखना इस लर्निंग की मेरे बच्चों, सबसे बड़ी बात, हर एक पिछला स्टेप अगले स्टेप का जन्म देगा। तो जिसको डिस्क्रिमिनेशन करना आता है वही किसको लेके आएगा, कॉन्सेप्ट को। तो इसका मतलब जिसने विभेद करना सीख लिया वो दूसरा उसी के आधार पर उस पर कॉन्सेप्ट बनाना क्या कर देगा, शुरू कर लेगा। और जब वो कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देगा तो इसका मतलब अपने पूर्व आधार पर, विभेदन के आधार पर नई चीजों को खुद से क्या करेगा, क्रिएट। तो लास्ट ज्ञान के आधार पर ऐसी सिचुएशन जिसमें बच्चा अपने ज्ञान को क्रिएट करना शुरू कर देगा, क्या है, बनाना शुरू कर देगा। तो याद रखना वही इसका मतलब यहां अब वो अपनी ओन लर्निंग की तरफ आगे बढ़ेगा, खुद के अधिगम की तरफ आगे बढ़ेगा। और जो ओन लर्निंग की तरफ वो आगे बढ़ेगा तो जब आप अपनी लर्निंग को मेरे बच्चे मेरे बिना करना शुरू कर दोगे, स्वयं अधिगम की तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे, तो मेरा तो उसी दिन पढ़ाया हुआ सफल हो जाएगा कि मेरा बच्चा क्या है, आज मेरा बच्चा वो हो गया जो अपने आप से ही क्या है, चीजों को सीखना शुरू कर गया। रमन कुमार बेटा, मैं मैसेज थोड़ा सा मतलब नहीं पढ़ पाता। देखो आज मैसेज नहीं पढ़ना ना, इतनी शानदार जबरदस्त क्लास हो रही, जिसका मैसेज नाम पढ़ जाए वो ये सोचा करो मैं उसी के लिए बोल रहा हूं बस, है ना। तो इसका मतलब पिछले वाली चीज को, पिछले प्रीवियस, अब देखो कॉन्सेप्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट में क्या हो गया। अब मेरे बच्चे यहाँ पर आपने चेन लर्निंग को क्या कर दिया, किसके साथ जोड़ दिया, चेन लर्निंग को जोड़ा। चेन लर्निंग के बाद आपने उसमें क्या करा, कॉन्सेप्ट को रिलेट कर रहे हो, जोड़ रहे हो। हाँ, प्रायर नॉलेज को, बिल्कुल ठीक है बेटा, मैं करा देता हूँ, पक्का पक्का। हाँ, अब क्या गया, चेन हुआ। चेन के साथ आपने क्या करना शुरू कर दिया, वर्बल वाला आया। वर्बल के साथ आपने जो पिछले वाला, उसके साथ वर्बल के साथ क्या निकल गया दिमाग में हमारा, हाँ वर्बल हो गया। वर्बल के बाद आपने उसमें क्या करना शुरू कर दिया, डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन के साथ आपने क्या करना शुरू कर दिया, कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर दिया। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं पिछली सारी लर्निंग को जोड़ के अपना ज्ञान खुद से बनाना शुरू करना कॉन्सेप्ट लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होगा। ये वाली बात समझ में आ गई है ना। आप इस चीज को आप ये भी कह सकते हैं, ये वाली बात अगर इसका एक एग्जाम्पल और लूं तो आप इसके एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि मेरे पढ़ाने के दौरान, अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दौरान आप अपने क्या करने लगे हैं, कॉन्सेप्ट खुद से खुद बनाने लगे ना। हाँ, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या करा, पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद मैंने तो भाई क्या किया, आपको टीच किया, लेकिन आपने क्या कर दिया बेटा, आपने सेल्फ नोट्स बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये सेल्फ नोट्स बनाना आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट लर्निंग हो गया, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ऐड करना, नई चीजों को बनाना, क्रिएट करना, मेड करना, लर्निंग बाय डूइंग करना, सब कुछ इसके साथ आ गया। बात समझ में आई, हाँ या ना। यस 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 यस। अब देखो जब कॉन्सेप्ट तैयार हो गया तो आज तो मैं हीरो हो गया। अभी तक मेरे को टीचर ने बताया, आज मैं अपने नोट्स खुद बनाने लगा। अपन हो गए भगवान, और जब अपन भगवान हो गए तो भगवान के अपने नियम होते हैं, और भगवान के अपने नियम होंगे तो भगवान जी अपने क्या है, अपने नियम बनाएंगे अपने कॉन्सेप्ट के आधार पर। जब कॉन्सेप्ट हमारा तो अधिगम हमारे, तो इसका मतलब जो नंबर 7 आता होता है लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल। क्या आता है, लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल्स। आप देखो लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल की बात करी, जब हमने इस वाली बात को समझ लिया तो इसका मतलब अब हम ना सिद्धांत अधिगम, अपना रूल अपन बनाएंगे अब खुद के खुद।
अहम ब्रह्मास्मि वो वाली बात है। सिद्धांत अधिगम इसको बोला जाता है भाई। और जब सिद्धांत अधिगम बनाने के हम उसकी तरफ चलने लगे है ना, हाँ बहुत बढ़िया, तो अब क्या करने लगे, अब मैंने क्या कर दिया, अपना जो कॉन्सेप्ट बनाया था उस कॉन्सेप्ट के आधार पर मैंने अपने लॉजिक लगाए, अपनी रीजनिंग बनाई, अपने नए नियम बनाए। और उसके साथ क्या, अब क्या होगा कि जब भी बेटा कॉन्सेप्ट आया तो उस कॉन्सेप्ट को अपने इस लर्निंग के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे मैंने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से अपनी क्या बनाई, बुक बनाई। और उस बुक के साथ मैंने नीचे क्या दे दिया, अब कीवर्ड दे दिए। उस कीवर्ड के साथ मैंने अपनी क्या दे दी, ट्रिक्स दे दी। और अपनी क्या ट्रिक्स दे दी, अपने बच्चे को क्या बनाना, एग्जाम को क्या करवाना है, क्लियर करवाना। तो अब ये सारी चीजें क्या है, अब वो जो किताब बनाई वो हमने अपने अंदाजे से बनाई है दूसरे ने। अब अपन क्या करेंगे, नियम बनाएंगे। हमने नियम बनाए, अगर हमने अच्छी किताब बना दी तो अच्छी किताब, अब देखो एक बालक जो होगा, अब ये क्या होगा, तो ये वाली बात हो ना, अब नए वाला बच्चा जब पढ़ेगा, सर जी तुम गलत लिख दे, मैं बोलूं अरे रुक जा, डट जा। क्योंकि डटने वाली बात यहाँ वाली बात है कि ये जो लर्निंग प्रिंसिपल है, इसको जो भाई साहब बोलते हैं, इसको बाद में किताबों ने इसको रिप्रेजेंट किया। और बाद में इसने रिप्रेजेंट किया, इसको बोला गया क्या है, इसको बोला गया रूल लर्निंग। क्या बोला गया, रूल लर्निंग। अभी तो मैंने क्या बताया कि अपन अपने नियम खुद से बनाएंगे। तो इसका मतलब जब हमारा कॉन्सेप्ट तो हमारे क्या होंगे नियम। तो इसको इसलिए बोला जाता है, इसके सेवेंथ स्टेप को लर्निंग ऑफ प्रिंसिपल और रूल लर्निंग दोनों ही बोला जाता है। आ गया भाई बात समझ में, डन। हाँ, अब अपन क्या कर दे, हमने नियम बना दे। अब हम मम्मी पापा के नियम से नहीं चलेंगे, पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। इसका मतलब मेरे बच्चे, हमने लॉजिक भी लगा लिया, चेन भी लगा ली, सीक्वेंस भी लगा लिया, कॉन्सेप्ट बना लिया, अपना काम हमने कर लिया। अब जब ये सारी नियम वियम सब कुछ हो ही गया, सब कुछ काम खत्म ही कर दिया, तो अब इस काम खत्म करने के बाद हम कहते हैं लो जी, अब लाओ तुम कोई भी प्रॉब्लम। अब तुम हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम ले आओ, उस प्रॉब्लम को क्या कर देंगे हम, सोल्व। और इसीलिए इसके लास्ट स्टेप को बोला जाता है प्रॉब्लम सोल्विंग लर्निंग। अब मनज भगवान है, और जब अब भगवान हो गए तो अब भगवान हर समस्या का क्या कर देंगे, समाधान। तो इसलिए इसको बोला जाता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। आ गए, हाँ जी। अब आपने जो रूल बनाए थे, अब रूल में बना दिए तो हमारी लास्ट स्टेज है। अब भाई रूल बनाया तो कभी कभी क्या हो जाता है कि रूल बनाने में ना, और ये वाली बात, इसके बारे में बस एक बात याद रखना, ये होता है सबसे कॉम्प्लेक्स स्टेप। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्टेप। इसको बोला जाता है कि भाई जो हमारी रोबोट कहने की उसमें जो सबसे जटिल जो स्तर है वो कौन सा है। तो याद रखना बेटा, सबसे जटिल भी यही होता है और सबसे हाईएस्ट भी, हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। अकॉर्डिंग टू हाईएस्ट लेवल जो होता है रोबोट गेनिंग के हिसाब से, वो क्या होता है, प्रॉब्लम होगा, है ना। अब क्या कर लिया हमने भाई, प्रॉब्लम सोल्विंग का, समस्या आई, समस्या का समाधान करना शुरू कर दिया। और इसमें क्या लगाने लगे, अब प्रॉब्लम आएगी तो जी चीजें बेटा सामने भी नहीं होंगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगाकर कोई भी चीजों का सॉल्यूशन ले लेंगे। जैसे एग्जाम में कोई सवाल है जिसका आंसर नहीं आता, लेकिन आंसर को क्या करना, एलिमिनेट करके आंसर निकालना, है ना। तो अमूर्त चिंतन करना यहाँ पर क्या हो जाता है, शुरू। और ये हो जाता है रॉबर्ट गेने की थ्योरी का अंत। इसका मतलब अब क्या आएगी, परेशानी, तो परेशानी का क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन, है ना, बस। तो ये था भाई रॉबर्ट गेने की थ्योरी। आज मतलब आप लोगों के साथ क्लास लेके बड़ा मजा आया। तुम यार बिना चैटिंग के अगर ऐसे पढ़ लो तो मैं जिंदगी तुम्हारी जवान कर दूं, पढ़ाई आसान कर दूं। राइम बन गया, थैंक यू सो मच, है ना। जिंदगी जवान कर दूं, नहीं क्या बनी थी भूल गया मैं। चलो वट एवर, जो भी बोला था मेरे याद नहीं रहता, वो मुंह से निकल जाता है। बस अब प्रॉब्लम सोल्विंग में क्या होगा, प्रॉब्लम सोल्विंग का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आपका पेपर आएगा, और पेपर के दौरान आपको कुछ चीजें कि कैसे पढ़ना है, तो आप अपना पूरा ना शेड्यूल टाइम मैनेजमेंट करते हैं, बनाते हैं। तो कैसी लगे भाई आज की क्लास, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, है ना। ये पीडीएफ एज इट इज में बना देता हूँ ताकि आप लोग बढ़िया से रोबोट गेने की थ्योरी। आज कैसा रहा, आया कुछ समझ में कि नहीं समझ में आया। हाँ भाई कैसा आया, एक प्रॉब्लम मैनी साइन, बिल्कुल बेटा।
थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया। हाँ बेटा, आप ऑनलाइन अमेजोन से खरीद सकते हैं। ठीक है, वो देख लेना। अरे यार वो एक चीज, हाँ कोग्निटिव दिमाग वाले वो अलग है, मतलब वो मैंने लिखा नहीं ना, है ना, चलो ठीक है। मतलब पहले वाले व्यवहारिक होते हैं, बाद वाले संज्ञान दिमाग वाले होते हैं। इतना तो तुम सब जानते हो, इतना तो मेरे को पता है। चलो भाई आज के लेते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय। समझ में आ गया ना, चलो।